हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ को। तो देखेंगे ग्रोथ क्या होती है। जब भी हमारे को कोई आंसर आएगा 16 या फिर 20 नंबर का, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखेंगे। पहले ग्रोथ के बारे में आप कुछ कुछ बातें लिख दो जो भी आपको पता है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। फिर आप एटलीस्ट 2 लोगों की डेफिनेशन देना। डेफिनेशन आप मन से नहीं लिख सकते, डेफिनेशन आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी ऑथर की दोगे तो जो उन्होंने बोला, जैसे मैंने यहाँ फ्रैंक की और मुनरो की डेफिनेशन ली है, तो जो उन्होंने बोल दिया एज इट इज़ वही लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है, क्योंकि वो बात उनके द्वारा कही गई है। हाँ, हालांकि जब हम इंट्रोडक्शन या मीनिंग बताएंगे ग्रोथ का, वहाँ हम अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो उस तरह की बात को लिख सकते हैं। चीज़ें ज़्यादातर सिमिलर होंगी, लिखने का वे बस अलग हो जाएगा और आपका आंसर 20 या 16 नंबर के हिसाब से हो जाएगा। चलिए देखिए, ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ एज, हाइट, वेट। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर किसी बच्चे का या फिर पर्सन की हाइट बढ़ रही है तो हम कह देंगे तेरी ग्रोथ हो रही है। अगर उसका वेट नहीं बढ़ रहा, बोल देंगे ग्रोथ रुक गई है। हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ रुक गई है। तो ये हो गई ग्रोथ। ग्रोथ एक तरीके से हिस्सा है डेवलपमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस है और कंटिन्यूशन में रहती है। ग्रोथ उसका एक हिस्सा है। पहले तो यही समझ लो कि ग्रोथ क्या है, हिस्सा डेवलपमेंट का। अब हम देखने वाले हैं क्या, तो किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, ग्रोथ की डेफिनेशन देखेंगे। तो ये है हमारे ग्रोथ की डेफिनेशन। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, फ्रैंक क्या बोलते हैं, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। तो ये बात कह दी किसने, ये बात कह दी भाई फ्रैंक ने। इसका क्या मतलब रहा, तो इसका ये मतलब रहा है कि, चलो एक एग्जांपल देती हूँ आपको। घर किससे बनता है, घर बनता है ईंटों से। एक एक ईंट लगा के जैसे घर बनता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी हुई है। इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानते हैं बॉडी का। ठीक है, सेल से बनी है। अब अगर मान लो ये सेल का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, एक सेल 2 सेल में, 2 सेल 4 सेल में, इस तरीके से टूट जाए, जब सेल बड़े होंगे तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। और वो ग्रोथ किन टर्म्स में होती है, हाइट और वेट के। तो यही बात ये कह रहे हैं कि ग्रोथ कुछ नहीं है बल्कि ये सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है। और होता भी ऐसा ही है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं यानी हाइट और वेट से, तो हमारे सेल का डिवीजन ही हो रहा होता है। एक्चुअली यहाँ इन्होंने मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज़ किया है सेल के नंबर इंक्रीज को दिखाने के लिए, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है। जो एक सेल है वो 2 सेल में और 2 सेल 4 में टूट रहा है। मतलब ये एक सेल था, ये टूट के 2 बन गया, अब ये अगेन टूट के ऐसे ऐसे 2 बन गए। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सेल डिवीजन हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर फ्रैंक जी ने मल्टीप्लिकेशन बोला है तो आप मल्टीप्लिकेशन बोलना। बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मुनरो, मुनरो जी क्या कह रहे हैं तो वो भी देख लो। द टर्म ग्रोथ इज generally used to indicate the change of quantitative nature such as change in size, weight and height। ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ कुछ नहीं है, ये दरअसल क्वांटिटिव चेंज को बताता है। अब क्वांटिटिव चेंज क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज कोई खतरनाक शब्द नहीं, क्वांटिटी में चेंज। इस क्वांटिटेटिव चेंज में तो भाई ऐसी समझती हूँ सिंपल सरल, कि क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, वही चेंज दर्शाती है ग्रोथ। क्वांटिटी में हो रहा है, इसका मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं। और मेजर हम क्या कर सकते हैं, साइज़ को कर सकते हो आप मेजर। आप अपने साइज़ को मेजर करके ही तो देखते हो कि आपको कपड़े कौन से साइज़ के लगेंगे। एस फॉर स्मॉल आएगा, मीडियम आएगा, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या क्या। वेट भी तो आप मेजर कर लेते हो और आप हाइट भी अपनी मेजर कर सकते हो। यही तो ग्रोथ है, एक क्वांटिटेटिव नेचर की चीज़। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रोथ की। तो देखिए, ग्रोथ डिपेंड करती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में। इस
इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बहुत सिंपल भाई, आपने देखा होगा कि जिन पेरेंट्स की लंबाई अच्छी होती है उनके बच्चे भी अक्सर अक्सर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उनकी हाइट भी अच्छी होती है ना। ये हो गई हेरिडिटी की बात कि मतलब हमें जीन्स से मिली है ये चीज़। इन्वायरमेंट का ये असर हमने कई बार देखा है कि पेरेंट्स तो बहुत हेल्दी हैं लेकिन उनका बच्चा उतना हेल्दी नहीं हो पा रहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका ये हो सकता है कि उसका इन्वायरमेंट का असर हो रहा है उसके ऊपर, या तो वो मेंटली परेशान है या फिजिकली परेशान है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर ख़राब रहता है वो बीमार पड़ता है, या फिर स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसको बुली करते हैं तो वो मेंटली हरास रहता है तो फिर उसकी हेल्थ नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगी और हेरिडिटी पे भी डिपेंड करेगी। जैसे कि आपका अगर मान लो हाइट ही है आपकी, सपोज हाइट का ही दोनों जगह एग्जांपल दे देते हैं, हेरिडिटी मैंने बता दिया। अब अगर इन्वायरमेंट और हाइट का क्या है, देखो आपके इन्वायरमेंट में अगर आपको खाने के लिए ठीक चीज़ नहीं मिल रही, वो आपके इन्वायरमेंट के हिस्से में आ जाएंगी। अगर आपको सही तरह की डाइट नहीं मिल रही, आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा, खाने की सही चीज़ नहीं मिल रही है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आपकी जो हाइट है वो अच्छी नहीं होगी। आप फिजिकल एक्सरसाइजेस अच्छी नहीं कर रहे हो तो भी, इसलिए तो बचपन में कई बार बोला जाता था कि लटको लटको लटको, है ना। लेकिन ये भी देखा गया कि बहुत लोग बिना लटके लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी पे भी डिपेंड करती है ग्रोथ। तो ये बात तो ये हो गई। अभी अभी हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मुनरो कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, वही वाली बात है। और इसलिए इसको हम मापने के लिए, मेजर करने के लिए मैथमेटिकल मेथड्स का यूज़ कर लेते हैं कि नहीं, काउंट कर लेते हैं चीज़ों को। देयर इज़ डेफिनेट लिमिट टू ग्रोथ। ग्रोथ की जो लिमिट होती है, सॉरी, ग्रोथ की जो ग्रोथ जो होती है वो एक डेफिनेट लिमिट तक होती है। मतलब एक एज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा होगा कि जो हाइट है वो एक एज के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20, उसके बाद आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो ये वही बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ग्रोथ को हम अपनी आँखों के थ्रू देख सकते हैं ना, अपनी लंबाई, अपना वजन बढ़ते हुए। द ग्रोथ रेट इज़ फास्टर इन इनिशियल ईयर्स देन इन लेटर स्टेजेस, है ना। जो ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ का बढ़ने का जो दर होता है, वो शुरुआती दिन में, बचपन में ज़्यादा होता है, फिर कम होता जाता है। कैसे? जब कोई बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, और उसके रिश्तेदार उसके लिए कपड़े खरीदते हैं या उसके माँ बाप ही कपड़े खरीदते हैं, तो आमतौर पे भाई हम तो उसी फैमिली से आते हैं कि 1 महीने के बच्चे के कपड़े हम नहीं खरीदते, वो तो हमें मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। हम 1 साल के बच्चे के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। आप देखना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसके 1-2 महीने में उसकी ग्रोथ देखना बॉडी की बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। तो इनिशियल ईयर्स में ग्रोथ रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब जो उसकी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होना स्टार्ट करती है, मतलब थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ के अंदर। अब जो ग्रोथ होती है डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूस मैनर। अभी अभी बताया आपको, कई बार ऐसा देखा गया बच्चे की ग्रोथ रुक गई, फिर वो जब 14-15 साल का हुआ तो भैया एकदम से लंबा हो गया बच्चा। तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, सतत नहीं रहती है। कभी एकदम से होती है फिर बढ़ जाती है। कई बार देखा होगा बहुत लोगों को, खा रहे हैं, वेट नहीं बढ़ रहा है, 48 का 48 ही बना हुआ है। तो ये ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अकर्स फ्रॉम कंसेप्शन टू द एज ऑफ 18-20। ग्रोथ कब से कब तक होती है? तो जब से कोई भी औरत बच्चे को कंसीव करती है तब से लेके जब तक वो 18 से 20 साल का नहीं हो जाता। आप 2 नंबर घटा लीजिए, मतलब 22 भी कर सकते हैं, किसी किसी के केसेस में ऐसा कर सकते हैं। तो तब तक ग्रोथ होती है। और ग्रोथ क्या करती है? डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके जो डेवलपमेंट है, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, वो अच्छा हो।